हेलो फ्रेंड, मैं प्रभाकर कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एमपीसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हम सब ने यहाँ एक वृत्त खींचा है जिसे हम सब 6 बराबर टुकड़ों में विभाजित किए हैं। कितने बराबर टुकड़ों में विभाजित किए हैं? 6 बराबर टुकड़ों में विभाजित किए हैं। इस 6 टुकड़ा कर लेके एक आकृति बनाते हैं। पहला टुकड़ा उठाते हैं यहाँ से और यहाँ पे इस तरह करके सजा देते हैं। एक कौन सा टुकड़ा है? पहला टुकड़ा है। दूसरा टुकड़ा यहाँ से उठाएंगे, इसको उल्टा करके सजा देंगे, पहला टुकड़ा के उल्टा। ये दूसरा टुकड़ा, फिर इस तीसरा टुकड़ा को यहाँ रख देंगे। ये चौथा टुकड़ा, पांचवा टुकड़ा, छठा टुकड़ा। तो देखिए, इस वृत्त के 6 टुकड़ों को हम सब नीचे सजाए हैं दूसरी तरह के आकृति में। यह आकृति लगभग कैसी दिख रही है आपको? तो यह आकृति आपको लगभग आयत की तरह दिख रही होगी। यह आकृति कैसी दिख रही है? लगभग आयत की तरह। और हम सब जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। मतलब जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा और ये जो इसी वृत्त के क्षेत्रफल को हम यहाँ पे सजाए हैं टुकड़ा में, इसका ये पूरे का क्षेत्रफल और इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो मतलब हम इस आकृति का अगर क्षेत्रफल निकाल लें तो वही क्षेत्रफल किसका हो जाएगा? वृत्त का। तो यह आकृति कैसी दिख रही है हमको? यह आकृति आयत की तरह दिख रही है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। मतलब हमको अगर इसकी लंबाई पता चल जाए और इसकी चौड़ाई पता चल जाए तो इस आयत का क्षेत्रफल हम बता सकते हैं, मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल बता सकते हैं। तो देखिए, इसकी चौड़ाई कितनी होगी? तो ये वाला देखिए, ये यहाँ से उठाए केंद्र से, और ये क्या, ये आकृति केंद्र से परिधि की दूरी है। केंद्र से किसकी दूरी है? परिधि की। और आप सब जानते हैं कि केंद्र से परिधि की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। जैसे हम सब 8 से सूचित करते हैं तो चौड़ाई क्या हो गया? इसका त्रिज्या हो गया, जो कि 8। अब लंबाई ज्ञात करना है कि लंबाई क्या होगा। तो लंबाई क्या होगा? देखिए, अगर इस मान लीजिए ए बिंदु है, ए बिंदु से चलते हुए इस पथ पर चलते हुए पुनः ए बिंदु पर चल के आते हैं तो इस वृत्त के बाहरी पथ का एक चक्कर लगाते हैं और एक चक्कर तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है? परिधि। मतलब वृत्त के बाहरी पथ पर एक चक्कर तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है? परिधि। और परिधि की लंबाई क्या होती है? 2 पाई आर। तो ये देखिए, ये वाला भाग 1 2 3 1 2 3 यहाँ से यहाँ तक की आकृति क्या है? अर्धपरिमिति। यहाँ से यहाँ तक आकृति क्या है? अर्धपरिधि। यहाँ से यहाँ तक की आकृति क्या है? अर्धपरिधि। और अर्धपरिधि की लंबाई क्या हो जाएगा? पूरे परिधि की लंबाई 2 पाई आर। तो 2 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? अर्धपरिमिति, अर्धपरिधि। ये हो गया पाई आर। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना हो जाएगा? पाई आर। तो यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगा ये अर्धपरिधि होगा। देखिए, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, अर्धपरिधि कितना हो गया? पाई आर। और बाकी जो बचा ऊपर 3 भाग है ऊपर, ये भी कितना होगा? पाई आर। तो यहाँ से देखिए, ये जो आयत बना था, इस आयत की लंबाई पता चल गया पाई आर और चौड़ाई पता चल गया आर। तो इस आयत का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वही इस आयत का क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। चौड़ाई क्या है? आर। पाई आर गुना आर, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कैसे होता है आज हम सब जान गए।